ओके, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। आज 14 तारीख है और आज का वचन जो है परमेश्वर का वो है परमेश्वर की उत्तर देने की इच्छा सुनना। हालेलुया। परमेश्वर की उत्तर देने की इच्छा को सुनना। हालेलुया। पहला क्या है, परमेश्वर के कान उसकी संतान की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। पहली बात यह है कि परमेश्वर का जो कान है वो क्या है, दुहाई की ओर लगे रहते हैं। किसकी दुहाई की ओर? जो प्रार्थना करता है, विश्वासियों की दुहाई की ओर परमेश्वर का कान लगा रहता है। हालेलुया। दूसरी बात यह है, बाइबल यहाँ तक कहती है वो खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। पहला क्या है, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का कान आपकी प्रार्थनाओं की ओर लगा रहता है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपने खोजने वालों को क्या करता है? प्रतिफल देता है। प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं ठहराता है। इसलिए क्या है, कंटिन्यू प्रार्थना में लगे रहना है। हालेलुया। वो अगर आप प्रार्थना में कंटिन्यू लगे रहेंगे तो वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल जरूर देगा। तीसरी बात है, उसके लिए कोई भी चिंता छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी चिंता नहीं। हालेलुया। उसके लिए आपके लिए हो सकती है, आपकी चिंता छोटा है बड़ा है, परंतु उसके लिए क्या है, कोई भी चिंता छोटी बड़ी नहीं होती है। वो सब क्या है, काम कर सकता है। परमेश्वर सब काम को कर सकता है और करता भी है। तो इसलिए क्या है, प्रार्थना में कंटिन्यू लगना है और उसको क्या है, ढूंढना है, उसकी सुनना है और उसको क्या करना है, ढूंढना है। याद रखें कि परमेश्वर को पुकारने वाले के लिए बहुत से प्रतिफल वेट कर रहे हैं, परीक्षा कर रही है ना, इंतजार कर रही है। उसको जो पुकारते हैं, परमेश्वर को जो पुकारते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने क्या है, वो जो प्रतिफल रखा है वो वेट कर रही है, आपको देने के लिए वेट कर रही है। इसलिए क्या है, आप उससे कंटिन्यू प्रार्थना करें, उसको खोजे, ढूंढे। हालेलुया। उसके उत्तर देने की इच्छा को क्या है, सुनना है। जो परमेश्वर उत्तर देने की इच्छा रखता है, वो चाहता है कि आपको दे, तो उसको क्या करना है, वेट करना है, उससे प्रार्थना करना है, सुनना है। हालेलुया। उसकी जो आपकी जो दुहाई है, उसकी कान आपकी दुहाई की ओर लगे रहता है। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल जरूर देगा। उसके लिए छोटी बड़ी जो भी चिंता हो कोई महत्व नहीं रखता, वो सब एक समान है। परमेश्वर सबको आशीष देता है। बस आपका कर्तव्य ये है कि उसकी इच्छा क्या है उसको आप जानिए। हालेलुया। परमेश्वर के उत्तर देने की इच्छा क्या है, आप उसको जानिए। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप यहाँ पर पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, तो लिखा है इब्रानियों 11:6 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। कोई भी हो जो आता है प्रभु के पास, उसको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। किसको प्रतिफल देता है? अपने खोजने वाले को। किसको? विश्वासी तो बहुत लोग हैं, परंतु प्रभु को खोजने वाले बहुत कम लोग हैं। जो उसको खोजेगा उसको परमेश्वर क्या करेगा? प्रतिफल देगा। आप प्रभु को खोजने वाले बनिए। हालेलुया। उसकी इच्छा की उत्तर देने की क्या इच्छा है, आप सुनने वाला बनिए। इच्छा को क्या है, खोजने वाला बनिए। उसकी क्या इच्छा है, जानने वाला बनिए। हालेलुया। मत्ती 21:22 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। जो कुछ भी प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब आपको मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए वो है और मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, ये विश्वास करना है। और आप प्रभु से जो कुछ भी मांगेंगे वो सब प्रार्थना में आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। वो सब आपको देगा। क्या लिखा है? मत्ती 7:7 में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगने का मतलब होता है प्रार्थना। ढूंढने का मतलब है, जैसे हमने मांग लिया कि हे प्रभु हमारे पास नौकरी नहीं है, हम जा रहे हैं नौकरी ढूंढने, आप मुझे दे। तो यहाँ पर घर पे प्रार्थना करके मांग लिया
और गया काम को ढूंढने के लिए, तो प्रभु क्या करेगा, वो देगा। ये इसका मतलब होता है ढूंढना। अगर बाई चांस आपको नहीं मिल रहा है तो फिर घर पे आपको आके फिर प्रार्थना करना है। इसका मतलब होता है खटखटाना। अगर किसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है, तो बार बार उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आपके लिए परमेश्वर जरूर रास्ता खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर जरूर रास्ता खोलेगा। क्या लिखा है यूहन्ना 9:31 में? क्या लिखा है यूहन्ना 9:31 में? हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों को नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वो उसकी सुनता है। हालेलुया। सुनिए, अगर हम पाप करेंगे और साथ साथ प्रार्थना भी करते हैं, पाप भी करते हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं देगा। वचन ऐसा कह रहा है। आपको शुद्ध होना पड़ेगा, आपको क्या है, पवित्र बनना होगा। आपकी जो पाप है उसको अपने जीवन से दूर करना होगा। हालेलुया। जब अपने पाप को अपने जीवन से दूर करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, आपकी सुनेगा। उसकी जो इच्छा है उत्तर देने का, वो आपको देगा। हालेलुया। तो इसलिए क्या है, आप सुनने वाला बनिए और उस पे चलने वाला बनिए। हालेलुया। जो परमेश्वर की इच्छा है उसको क्या करना है, आपको मानना है। हालेलुया। उसकी उत्तर देने की क्या इच्छा है, उसके लिए क्या है, वेट करना है। हालेलुया। और आप पापी नहीं परंतु पवित्र बनिए। पाप को अपने जीवन से दूर करिए। जो रोकने वाली पाप है, जो प्रभु के पास आने से आपको रोकती है, उसको दूर करना है, फिर प्रार्थना करना है, और प्रभु आपकी प्रार्थना की तरफ कान को लगाएगा। वचन कह रहा है कि अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, वो आपको प्रतिफल दे देगा। याद रखें, परमेश्वर के पास बहुत सारी आपके लिए योजना है। परमेश्वर के पास वेट कर रहे हैं बहुत सी सारी क्या है, जो प्रार्थना में आप मांग रहे हैं वो सब है उसके पास। वो सिर्फ इंतजार कर रही है, बस आपको क्या करना है, उसको लेना है। हालेलुया। और याद रखें कि अगर आप पापी बन के प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, परंतु आप भक्त बनेंगे तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। उसकी इच्छा जो है उत्तर देने का वो देगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़े। क्या लिखा है भजन संहिता 18:3 में? क्या लिखा है भजन संहिता 18:3 में? लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति की योग है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। हालेलुया। शैतान से बचने का एक ही तरीका है और वो है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। आप यहोवा को पुकारे, शैतान से आप बचेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके प्रति वफादार है, आप भी वफादार बनिए। हालेलुया। व्यवस्था बयान 7 की और उसकी व्यवस्था बयान 4 की 7 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। बोलो हालेलुया। कोई भी देवता उसकी समीप नहीं रहता प्रतिफल देने के लिए, परंतु हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे समीप रहता है और पुकारने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अपने पुकारने वालों को प्रतिफल वो देता है। उसकी कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। बाइबल यहाँ तक कहती है कि अपने खोजने वालों को परमेश्वर क्या करता है, प्रतिफल देता है। उसके लिए कोई भी चिंता छोटी बड़ी नहीं है। याद रखें, परमेश्वर पुकारने वालों के लिए बहुत से प्रतिफल प्रतीक्षा कर रही है, वेट कर रही है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के उत्तर देने की इच्छा को आपको जानना है, सुनना है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन कहता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो जरूर प्रभु में आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। जरूर प्रभु हमें आशीष देगा, जरूर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पीछे पीछे बोले, हे प्रभु, तू सुनने में शीघ्रता करता है, परंतु मैं ही बोलने में धीमा हूँ। प्रार्थना में आपने सौभाग्य की उपेक्षा करने के लिए मैं खेदित हूँ। जब भी मैं तुझे पुकारूं, तू सुनने के लिए प्रतिज्ञा करता है और सुनने से पहले ही मुझे कोई उत्तर दिए है। मैं तेरी विश्वास योग्यता को और प्रेम में मगन होता हूँ। प्रभु, मैं आपसे बड़ी बातें में विश्वास करने के लिए अधिक संपर्क मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने खोजने वाले संतान को प्रतिफल देता है, जैसा कि
आपका नाम कहता है विश्वास योग्य है और सच्चा है। मैं जानता हूँ कि मैं आपके कामों को देखूंगा तथा भलाई पर दृष्टि करूंगा। तुझसे उतर पाना आनंद की बात है। जब मैं दूसरे की अक्षताओं को तेरे सम्मुख रखूंगा। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि मैं भी तेरे साथ प्रार्थना के सहयोगी बन सकूं। हे प्रभु, मेरे प्रार्थनाओं को सुन, मेरे कामों पे आशीष दे, मेरी बीमारियों को दूर कर, मेरे पापों को दूर कर, मेरे पापों को लहू से ढाँप दे, यीशु के लहू से ढाँप दे। हे पिता, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर दया कर। हाँ मेरे पिता, हमारे कामकाज में आशीष दे, हमें प्रतिफल दे, अपनी रास्ते पे चला, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर। और हे प्रभु जी, हमारी मन की अभिलाषाओं को जानता है, तू उसे पूरा कर। धन्यवाद। ये आदर महिमा आपको मिले, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और उत्तर दे मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु इन सब वचनों से, प्रार्थनाओं से आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।